गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं 11th मैथ्स का एक टॉपिक अनुक्रम। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अनुक्रम के बारे में, अनुक्रम की डेफिनेशन बताई थी और एक समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना, समांतर श्रेणी के कोई पद दिया हो तो सार्वंतर निकालना, इस प्रकार से। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, अनुक्रम मैंने बताया था कि प्रत्येक पद एक निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित हो, वह अनुक्रम कहलाता है। उसके बाद एक आपको अनुक्रम दिया हुआ है an। ठीक है भाई, an आपको दिया हुआ है 4n-3। भाई किसी अनुक्रम का nवां पद आपको दिया हुआ है, अनुक्रम का nवां पद है। ठीक है भाई, ये आपके पास अनुक्रम का nवां पद है। हमें पूछ रहा है आपसे कि a17 का मान निकालिए, a24। इसका मतलब a17 का मतलब क्या है, अनुक्रम का 17वां पद। a24 का मतलब अनुक्रम का 24वां पद निकालना है आपको। तो देखिए भाई, निकालते हैं। n का मान हमें रखना है n = 17। n बराबर हम रखेंगे 17। तो भाई रखिए इसमें a17 = 4 × 17 - 3। तो a17 आपके पास आएगा 68 - 3, ये हो जाएगा आपके पास 65। तो भाई ये था आपके पास अनुक्रम का 17वां पद। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे किसी अनुक्रम का 24वां पद, ठीक है, यहाँ पे n का मान रखना है आपको 24। n का मान ये जो होगा, यह यहाँ पे होगा 4 × n। n की वैल्यू कितनी है 24 - 3। तो भी a24 आपके पास आ गया, ये हो जाएगा 96 - 3। तो भी ये आपके पास हो गया कितना 93। ये अनुक्रम का था 24 यानी 24वां पद। इस प्रकार से आप अनुक्रम के कोई भी पद निकाल सकते हो। इसी प्रकार आपके पास और क्वेश्चन हमारे पास। जैसे आपको एक अनुक्रम दिया हुआ है an = n² / n। आपसे पूछ रहा है अनुक्रम का 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अनुक्रम का 7वां पद मतलब n की वैल्यू आपको रखनी है 7। n = 7। तो a7 = देखो n की वैल्यू हमें रखनी है 7 की होल पावर 2 अपॉन 2 की पावर 7। ठीक है भाई, n की वैल्यू 7 रख दी। तो a7 आपके पास हुआ 7 की पावर 2 का मतलब 7 × 7, 2 की पावर 7 भाई 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बार। ठीक है भाई, तो a7 आपके पास हुआ 7 7 49, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। आपके पास 7वां पद क्या हुआ 49/128। ये था आपके पास आंसर। इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन और दिया हो कि an = n × n-2 अपॉन n + 3। आपको निकालना है a20, इसका मतलब 20वां पद। तो n का मान आपने रखा इसमें 20वां पद। ठीक है, तो a20 हो गया आपके पास क्या 20 × 20 - 2 अपॉन 20 + 3 a20। तो भाई 20 × 20 में से 2 गया तो 18 अपॉन 23। a20 आपके पास हो गया 360 अपॉन 20। तो ये आपके पास हो गया किसका 20वां पद। तो ये थे अनुक्रम के कुछ क्वेश्चंस। इसी प्रकार ये तो आपने कोई पद निकाला है, जैसे कोई फिक्स दिया हुआ है 5वां पद ज्ञात करो, 10वां पद, 20वां पद। यदि आपसे पूछे किसी अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसी क्वेश्चन आपके पास निम्न
अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। ठीक है भाई, आपके पास प्रथम 5 पद निकालने हैं, तो प्रथम 5 के लिए सबसे पहले आप क्या रखोगे, n इज इक्वल टू 1। तो आपने रखा a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन n की वैल्यू आपने 2 रखी, a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1, सॉरी ऊपर भी कितना 2, 2 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 2 अपॉन 3। n का मान आपने 3 रखा, a3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1, n की वैल्यू रखते जाओ आप, तो 3 अपॉन 4, n की वैल्यू अपने 4 रखी, a4 आ गया 4 अपॉन 4 प्लस 1, तो ये हो गया 4 अपॉन। इसी प्रकार n की वैल्यू आपने रखी 5, तो a5 आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। तो अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्या है भाई, 1 अपॉन 2, उसके बाद 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5 और 5 अपॉन 6। ये थे अनुक्रम के 5 पद। ठीक है भाई, और देखते हैं अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, an इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है भाई, तो n की वैल्यू आपने 1 रखी, तो क्या आ जाएगा a1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 रखी, तो a2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 4, n इज इक्वल टू 3 रखा आपने, a3 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, n की वैल्यू आपने 4 रखी, तो a4 आ गया 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, n की वैल्यू आपने 5 रखी, a5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो भाई अनुक्रम के 5 पद आ गए हमारे पास। अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से है भाई, देखिए 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी का, an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है भाई, इसके प्रथम 5 पद निकालने हैं, तो n की वैल्यू आपने 1 रखी, तो a1 आपके पास आ गया 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है भाई, 2 1 जा 2 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 6। n की वैल्यू आप 2 रखोगे, a2 तो 2 गुणा 2 माइनस 3 बटे 6, 2 दूनी 4 माइनस 3 बटे 6, 4 में से 3 गया तो 1 बटे 6, n इज इक्वल टू 3, a3 आपके पास आ गया भाई 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6, 2 तिया 6 माइनस 3 बटे 6 में से 3 गया तो 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपके पास आंसर आ गया 1 अपॉन 2। n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6, 2 4 जा 8 माइनस 3 अपॉन 6, 5 अपॉन 6। n की वैल्यू आपने 5 रखी, तो a5 क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6, 10 माइनस 3 अपॉन 6, तो आ गया 7 अपॉन 6।
प्रथम 5 पद क्या है हमारे पास, 1/6, -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 और 7/6। तो ये थे किसी अनुक्रम के कोई 5 पद या प्रथम 5 पद आपने निकाले। नेक्स्ट यदि आपको एक क्वेश्चन और देखते हैं कुछ अलग टाइप का। आपको किसी अनुक्रम का पहला पद दिया हुआ है 3, an आपको दिया हुआ है 3 इंटू an-1 प्लस 2 और n की वैल्यू है ग्रेटर देन 1। तो भाई आपको इस अनुक्रम के प्रथम या 5 पद लिखने हैं। ठीक है भाई, प्रथम 5 पद, इसका मतलब a1, a2, a3, a4 और a5। a1 आपको दिया हुआ है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे आप 2 से, क्योंकि n की वैल्यू कंडीशन दी हुई है n इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा। एक से बड़ा क्या होगा 2, तो आपने n का मान रखा 2, किसमें, इस प्रतिबंध में, इस नियम में। तो भाई रखा आपने a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a n-1 यानी 2 - 1 प्लस 2। a2 इज इक्वल टू 3a1 प्लस 2। तो भाई 3a1 का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस 2, 3 3 9 और 2 11। a2 का मान आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, इसी प्रकार n की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 रखा आपने a3 इज इक्वल टू 3a 3 - 1 प्लस 2। तो भाई 3a2 प्लस a3, 3a2 का मान कितना है 11, 3 इंटू 11 प्लस में 2, 33 और 2 35। a3 का मान 35 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद n इज इक्वल टू आपने क्या रखा 4। a4 आपके पास आ गया 3 इंटू a4 - 1 प्लस 2, a4 3 इंटू a3 प्लस 2 3। a3 का मान कितना है 35, 35 रख दिया प्लस 2, 35 दिया 105 प्लस 2, आपके पास कितना हो गया 107। n की वैल्यू आपने 5 रखी है, a5 इज इक्वल टू 3a 5 - 1 प्लस a5 3a4 प्लस 2। 3a4 की वैल्यू 107 बट प्लस 2। तो भाई आपके पास a5 कितना आ गया 107 दिया 321 और 2 323। a1 a2 a3 a4 और a5। तो अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद कौन कौन से है भाई, आपके पास है 3 11 35 107 और 323। ठीक है भाई, ये हुआ अनुक्रम की बात कि भाई कोई भी अनुक्रम आपको दिया हो उसके nवा पद दिया हो तो कोई स्पेसिफिक पद निकालना, या फिर आपको दे दिया स्पेशली कि आपको 7वां पद निकालना है 20वां पद निकालना है इस प्रकार, या फिर आपसे पूछे कि कोई भी प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए तो हमने प्रथम 5 पद निकाले। इस प्रकार से अनुक्रम की बात थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे समांतर श्रेणी जो पढ़ी थी हमने उसके n पदों का योगफल के बारे में। ठीक है गाइस, थैंक यू।